नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री के इस खास पेशकश में सबसे बड़े चुनावी खबर में सबसे पहले बात बिहार में जारी समाजवाद और नमाजवाद के साथ ही कानून पर कूड़ेदान वाली सियासत की करेंगे। कैसे तेजस्वी यादव के एक बयान से सुलगी सियासत को बीजेपी ने नमाजवाद का चोला उड़ा दिया है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये देश किसी के बाप का देश नहीं। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। यही वो बयान है जिसने चुनावी प्रदेश वाले बिहार की सियासत को बेहद गर्व कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की थी, जिसमें तेजस्वी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि यदि उनकी बिहार में सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। पार्टी नेता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी के बयान से साफ है कि इंडिया गठबंधन के लोग न संसद का सम्मान करते हैं, न ही न्यायपालिका का। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। वोट की चाहत में ये लोग 50 साल पुरानी मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आए हैं। सुधांशु यही नहीं रुके, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समाजवाद को नमाजवाद भी बता दिया और पूछा कि क्या ये लोग बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहे हैं। कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। क्या आप बिहार में शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर क्या कुछ कहा था, आपको फिर से सुनाते हैं। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। कानून गरीब आवाम की सरकार बनेगी। इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। आरजेडी के तेज बयान और बीजेपी के पलटवार ने बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। हालांकि तेजस्वी अपने बयान पर अब भी कायम है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि संविधान में जो चीज गैर संवैधानिक है उसे कूड़ेदान में फेंकेंगे ही। कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर हमलावर है। गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें। और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। और भारत का संविधान भारत के एक एक नागरिक को अधिकार देता है कि यदि उसे लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून जनता के अधिकारों के खिलाफ है या उसका दमन करने वाला है, तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसकी मुखालिफत कर सकता है। और गांधी मैदान में उसी कानून की मुखालिफत के लिए लोग जुटे थे। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की सोच पर प्रहार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि आरजेडी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं तो न तो इनके लिए अक़लियत समाज का दुख दर्द महत्वपूर्ण है और न ही इनके लिए संविधान की गरिमा महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार
बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं और इन सब के बीच मुसलमानों में सबसे पिछड़े पसमानदा को रिझाने की कोशिश भी खूब हो रही है। महागठबंधन जहां इसे अपने पाले में मानता है तो एनडीए इसे अपने साथ करने के लिए हर जोर आजमाइश कर रहा है। बीजेपी की ओर से पटना में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिस पर सियासत काफी तेज हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सबों का देश है। पसमानदा मुस्लिम वर्ग ऐसा समाज जो अब तक विकास के मुख्य धारा से काफी पीछे छूटा रहा। पसमानदा समाज मुसलमानों में अति पिछड़ा वर्ग में आता है और जिसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दूसरे समाज की तुलना में काफी पीछे है। इस बड़े वोट बैंक को लेकर सियासत भी खूब होती रही है। एनडीए के साथ ही महागठबंधन के नेता पसमानदा को रिझाने की कोशिश में है। पिछले दिनों वक्फ के बहाने पटना के गांधी मैदान में बड़ा जुटान हुआ तो अब बारी एनडीए की थी। बीजेपी की ओर से पटना में पसमानदा समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। सियासत के बोल भी सुनाएंगे, बताएंगे सम्मेलन के बारे में भी। पहले आंकड़ों के जरिए बिहार में पसमानदा समाज की स्थिति समझिए। बिहार जातीय गणना 2022 के मुताबिक बिहार में ईबीसी जातियों की कुल संख्या हिंदू और मुसलमान मिलाकर 112 है। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कुल मुस्लिम जातियों की संख्या 27 है। मुसलमानों की कुल आबादी बिहार में 2 करोड़ 31 लाख है, जबकि 73% मुस्लिम पिछड़े वर्ग से आते हैं जो कि पसमानदा समाज से हैं। बिहार में ईबीसी की कुल आबादी 4 करोड़ 70 लाख 80 हजार 514 है, जबकि ईबीसी बिहार की कुल आबादी का करीब 36% है। बीजेपी लगातार कार्यक्रमों के जरिए पसमानदा समाज को एनडीए के साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है, तो पसमानदा समाज के लोगों को भी पीएम मोदी पर भरोसा दिख रहा है। पसमानदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी जो हमारे 90% पसमानदा मुसलमान भाई हैं उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हम पिछले 50 साल में पिछड़ गए। 2005 के बाद पहली बार आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी ने पसमानदा अरजाल समाज की चिंता की, अति पिछड़ा मुसलमानों की चिंता की। बीजेपी के आयोजन को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। सवाल वोट बैंक का है तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता एनडीए पर तंज भी कस रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को हक और अधिकार मिलना चाहिए, उस हक और अधिकार को इन्होंने छीनने का काम किया है। देखिए, पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और भाजपा को जब साफ अपनी हार दिख रही है तो मुसलमानों की तरफ भाग रही है। वही भाजपा है ना जिसकी स्पष्ट मान्यता है कि मुसलमान इस देश के लिए आंतरिक खतरा है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जहां मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ जोड़े रखने की कोशिश में है ताकि बड़ा वोट बैंक उसकी जीत की गारंटी बन सके, तो वहीं एनडीए ने पसमानदा समाज को खुद के साथ जोड़कर बड़ी रणनीति दिखाई है। अगर पसमानदा समाज एनडीए के साथ होता है तो यह चुनाव में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पूरी मुस्लिम आबादी का 73% पसमानदा समाज से ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।